सामने ये इसका सेकंड पार्ट है। समांतर श्रेणी का पहला पार्ट हम यहाँ तक बता चुके थे। पहले पार्ट में हमने तीसरी सवाल मतलब पहले अभ्यास के इसमें कि पहला अभ्यास जो है उसकी तीसरी सवाल को मैंने समझाया था, जिसमें आपको केवल चेक करना था कि क्या ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है, एपी में है कि नहीं, बस यही चेक करना था। तो हमने उसमें समझाया था कि एपी में है, ये भी कंडीशन चेक की। अगर एपी में है तो आगे के पद को कैसे ज्ञात करना है, आगे के पद को कैसे बनाया जाएगा, वो हमने इसमें ही समझा दिया था। और आज वाली सवाल में तो वो करना ही है, एपी में है ये भी चेक करो, और अगर एपी में है तो उसमें हमें अगले के 3 पद भी बताओ। तो ये चौथी सवाल है। चलते हैं, उसको लगाते हैं आपके सामने, और इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। चीज़ें आपको पहले इसको पता हैं तो चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर समझाने चल रहे हैं आपको, और सवाल आपकी 4 नंबर वाले में के सवाल हम यहाँ पर आपके लिए लगाते हैं। ठीक है, चौथी सवाल में से ध्यान दीजिएगा। पहले हम एक सवाल आपको छोटी सवाल समझाते हैं। इस सवाल में 4 वाले सवाल में बोला गया है कि ये जो सवाल है एपी में है कि नहीं। जैसे पहली सवाल, इसमें 4 की पहली सवाल हमारी कौन सी है कि एक आपकी सवाल है 2 4 8 16, 2 4 8 16। ये चेक करना है पहले कि ये बताइए कि एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो इसके सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए, और सार्वंतर ज्ञात करके 3 पद लिखिए। बस यही काम करना है। तो ये सार्वंतर इसको निकालना है, और एपी चेक करने के लिए सार्वंतर निकालना भी होता है। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर आपके पदों के बीच का अंतर होता है। ये सारे जितने भी हमने यहाँ पर प्रतीक चिन्ह लिखे हैं सभी का डिटेल समझाए हैं। इस तरीके से कहीं पर भी आपको नहीं बताया गया है, कोई नहीं बताता है, लेकिन हम एकदम आपको बेसिक तरीके से बताएं, एकदम अच्छी तरीके से। पहली वीडियो देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा, यानी कि आप एक एक चीज़ें बारीकी से समझ गए हैं। यानी कि आप देखते हैं कि आखिर ये ए क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता हो गई हैं। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार हम बताते हैं। देखिए, ये सभी ए हैं। क्या है? ये सभी ए हैं, मतलब पद है। एक ए को क्या लिखा गया है? ए को पहला पद, और सीधी सीधी बात हो जाए, ए को हम पद बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ए को हम क्या बोलते हैं? पद। ए हो, A1 हो, A2 हो, A3 हो, कुछ भी हो, वो सब पद है। लेकिन पद की जगह पर कोई संख्या अगर दी गई है तो होती है पद वाली संख्या, जिसको बोलते हैं एन। अब कौन सी संख्या है वहाँ पर वो वाला एन होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक कैसरा है, पहला है, और एक कैसरा है, दूसरा है, एक ऐसा है, तीसरा है, सॉरी दूसरे पर तीसरा है, मतलब यहाँ पर ये तीसरा, ये पहला A1 A2 A3 A4 इस तरीके से। लेकिन लिखा इस तरीके से, एक कम लिखा है, क्योंकि पहला वाला पद ए होता है। पहले वाले पद को ए कहते हैं। बात समझ में नहीं आ रही? हमें समझ में आ रहा है कि आप हमारे कहने का मतलब ये सारे के सारे ए हैं, और सभी के सभी ए हैं। लेकिन यही है कि ये कौन सा ए है, A1 है कि A2 है कि A3 है, सभी ए हैं। ए वाली ये संख्याएँ हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ये कौन सा एन है, कौन सा एन है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा एन है, ये हमारा एक एन को बोलते हैं की संख्या। एन किसको बोलते हैं? एन बोलते हैं पद की संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। यानी यहाँ पर देखते हैं एन बराबर कितना है? 4 है। टोटल कितना है? 4 है। ठीक है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। समझने के लिए या नहीं, ये निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे कि डी निकालना है, तभी में पता चलेगा। डी का मतलब सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकाला जाता है? आपको जो पिछला वाला पद है उसके पहले वाले पद, जो मतलब आने वाला पद, आगे वाला पद हो, उसमें से पिछला वाला पद घटा दो। यानी कि डी हमें ऐसे निकाला जाएगा। पिछला वाला पद हमारा 4 है, और 4 में हम 2 को घटा देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। फिर से हम देखते हैं, इसके आगे वाला पद हमारा 8 है, 8 में से हम 4 घटा देंगे तो हमारा 4 आएगा। इसी तरीके से फिर से हम डी निकालेंगे तो 16 में से हम अगर 8 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 8। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हैं डी हमारा समान नहीं है। यहाँ पर हमारा सार्वंतर समान नहीं है। समान नहीं है तो समांतर नहीं होगा। समांतर यहाँ पर लिखा हुआ है ना, समान नहीं है। यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।
ठीक, यह एपी में नहीं है। और ये है आपका इसका सार्वंतर, ये तीनों क्या है सार्वंतर है और वो भी अलग अलग हैं। तो इस तरीके से एपी में नहीं है। एपी में मतलब कब होगा, जब एपी हमारा तब होगा जब डी हमारा समान है, डी हमारा बराबर है, तभी आपका एपी में होगा। और इस तरीके की चीज़ हम देखते हैं। तो दूसरी सवाल लगाते हैं क्योंकि उसमें भिन्न भी है और आपके लिए कठिन भी पड़ेगा। तो हम चलते हैं सेकंड सवाल पर बढ़ते हैं। सेकंड सवाल, वैसे ब्लू कलर दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो 2 है, 2 के बाद आपका 5/2 है, उसके बाद 3 है, 3 के बाद हमारा 7/2 है शायद, हाँ सही है, डॉट 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 करके मतलब आगे से। तो इसको चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं। समांतर श्रेणी कैसे, समान अंतर हो, तो समान अंतर कैसे चेक किया, डी से चेक किया जाएगा। तो हम डी निकालते हैं। डी कैसे निकाला जाता है, जो हमारा 2 पद, कहीं से 2 पद उठाओ लेकिन उसके आगे वाले पद को में से, आगे वाले पद में से पिछला वाला पद घटा दो, आगे वाले पद में से पिछला वाला पद, मतलब ये है पद, इन 2 पद की बात करते हैं, आगे यही है, ये तो पीछे। तो पहले इसको हम लिखेंगे 5/2 में से माइनस करेंगे 2। अब ये जिसको भिन्न नहीं आता है तो मैं बताता हूँ कैसे कर लेना। आप यहाँ पर 1 मान लेना समझने के लिए और ऐसे तिरछा गुणा कर लेना। देखिए 1 पंचे 5 और 2 दूना 4 और 2 एकम 2, मतलब ये सबसे बेसिक है। और भिन्न कैसे हल किया जाएगा, मेरी बेसिक मैथ बेसिक टू एडवांस क्लास देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव भिन्न सारी चीज़ें बेसिक से आ जाएगी। कोई पूरे यूट्यूब पर नहीं बनाया होगा जिस तरीके से मैंने बनाया है। तो चेक कर लेना, ये भिन्न की चीज़ें जिसको ना आए, दशमलव की चीज़ें आपको ना आए तो वो भी देख लेना, रूट की चीज़ें ना आए तो वो भी देख लेना, और भिन्न मतलब क्या क्या बताऊँ, वो बेसिक चीज़ें देख लेना जो कोई नहीं बनाता है। मेरे चैनल पर बना हुआ है मैथ्स बेसिक टू एडवांस, मैथ्स फाउंडेशन क्लास, इंग्लिश फाउंडेशन क्लास सभी की एकदम है जड़ से सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम 5 में से 4 गया तो आ गया 1 और बटा 2, 1/2 आ गया। चलिए अगला डी निकालते हैं, दूसरे में का अंतर, दूसरे में का अंतर 3 में से 5/2, 3 है, 3 में से हमें 5/2 घटाना है, 3 में से 5/2 घटा। अब देखिए इसमें भी 1 मान लेंगे तो 2 तिहा 6 और 1 पंचे 5 और 2 एकम 2, यहाँ पर मतलब आप 1 मान लीजिए, 1 ऐसे देखिए 2 तिहा 6 यहाँ पर, 1 पंचे 5 यहाँ पर और नीचे नीचे गुणा, तिरछा गुणा और नीचे नीचे का गुणा। अब देखिए 6 में से 5 गया 1 और बटा 2, नीचे जो रहेगा वही रहेगा। अगला हम निकाल के दिखाते हैं। तो हमारा है 7/2 में से हमें 3 घटाना है। तो इसमें देखिए इसे 1 मान लिए तो 2 तिहा 6 और 1 सत्ते 7, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से और 2 एकम 2, तो 7 में से 6 गया तो 1/2, मतलब यहाँ पर सार्वंतर समान है, डी समान है, डी समान है, अतः एपी में है। किस में है, एपी में है, एपी में है। अब जब एपी में है तो हमें 3 पद और निकालने हैं। 3 पद हमारे और कौन कौन से हो सकते हैं, 3 पद हमारे हो सकते हैं। देखिए ये अगर इसको पहले पद लिखना चाहते हैं, इसको हम बोलते हैं ए, फिर A1, फिर A2, फिर A3, फिर इसके बाद A4, फिर A5, A6, 3 पद यही निकालने हैं। इसमें 3 पद और निकालने हैं यही। हम 3 पद इसको निकालेंगे तो एक एक करके। तो अगर हम A4 निकालेंगे तो पता है A4 कैसे, अगला पद कैसे निकाला जाता है, पिछले पद में सार्वंतर को जोड़िए। अगला पद कैसे निकाला जाता है, जो पीछे वाला पद हो उसमें सार्वंतर हो, तो पीछे वाला पद इसमें A4 के पीछे वाला पद कौन है, A3, मतलब यहाँ से कम यहाँ वाला पद होना चाहिए, यहाँ से एक कम, यहाँ 4 है तो यहाँ 3, इसमें D जोड़ो। अगर हमें A5 निकालना है तो A4 + D, और इसी तरीके से A6 निकालना है तो A5 में +D, ऐसे ऐसे चीज़ें निकालना होता है। तो हम यहाँ पर अगर निकालेंगे तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पर ये A4 बराबर A3 आखिर कितना है, ये है 7/2 प्लस D जोड़ना है, D का मतलब 1/2, हर बराबर है तो 2 लिखेंगे और 7 + 1 यानी कि 7 × 1 8/2। मैं इसलिए इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए, जो आप कहीं पर ना समझे हो, एकदम मैंने जोड़ जोड़ के चीज़। अब इसको काटते हैं, 2 चौके 8 मतलब 4 आ गया, ठीक है। अब A5 निकालेंगे कैसे, A5 मतलब पिछला पद में हम D जोड़ेंगे, पिछला पद A4 है मतलब 4 में जोड़ेंगे D का मतलब 1/2, और फिर इसी तरीके करेंगे, इसको भिन्न मानेंगे, 1 मानेंगे तो हर बराबर, तो 2 चौके 8 और प्लस 1 एकम 1 बटा यहाँ पर 2 एकम 2 और 8 × 1 = 9/2,
ये आ गया अगला। ये 6 कैसे निकालेंगे, इस वाले पद में हमें d को जोड़ देना है, तो d हमारा है 1/2, हर बराबर है, इसलिए इसमें गुणा मत करिए। जब आपका नीचे बराबर हो जाए तो गुणा मत करिए तिरछा, बस आपको ऐसे लिख दीजिए, नहीं नीचे इसको लिख दीजिए, ऊपर वाले इसको। यानी भिन्न आपको नहीं समझा तो मेरी वीडियो देख लीजिए ना, जाके देख लीजिए वीडियो, इन डिस्क्रिप्शन पर भी एक फाउंडेशन क्लास की एक प्लेलिस्ट आएगी, उसको देख लेना। तो 2 9 18 और सॉरी 2 9 18 कहाँ, इसे हर बराबर है तो आपको ऐसे लिख देना, मैंने बोला और खुद गलती कर दी है 1। अब 9 1 10, 10/2, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे तीनों पद आ गए हैं। मतलब यहाँ पर अगला पद हमारा कौन कौन सा होगा, देखिए सबसे पहले 4 है यहाँ पर 4, उसके बाद हमारा है 9/2, उसके बाद हमारा है 5, देखिए 2 3 4 5, 5/2, 7/2, 9/2, इसके बाद फिर 11/2, ऐसे आएगा ना, एकदम लग रहा है ना। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में था और 3 पद अगला ये था। तो अगर चीज़ें अगर न समझ में आए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तीसरी सवाल है, तीसरा जो कठिन सवाल है मैं उसी को लगाऊंगा। कठिन तो ऐसे सभी इसमें हमको ऐसा नहीं लग रहा, कोई सरल है। दशमलव वाली चीज़ें लगाता हूँ, तीसरी सवाल लगाता हूँ। तीसरी सवाल दशमलव वाली सवाल है हमारी -1.2, -3.2, -5.2, तो 5.2, -7.2। अरे हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल दे रहे हैं, कोई दिक्कत मत समझिएगा, नहीं तो बोले कमेंट पास करने लगी ना। तो हमें कैसे पहले एपी चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो हमें डी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डी कैसे निकाला जाता है पता है कि हमें अगले वाले पद में मतलब 3 - 3.2 में से माइनस करेंगे -1.2। ये अब ये कैसे हल होगा, यही बच्चे दिक्कत होती है कि आखिर कैसे। जो चीज़ें माइनस में हो ना उसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगी, उसको ब्रैकेट में लीजिए। देखिए इस तरीके से जो माइनस में है उसको आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मैंने लिख दिया ना, और ये तो सूत्र वाला माइनस है और ये माइनस हमारी संख्या वाली माइनस है, पदों वाला। तो ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो ये माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा। दो चिन्ह अगर आपस बगल बगल रहे तो उनका गुणा कर लिया जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी अगर आप असलियत समझना चाहते हैं तो इस तरीके से हो जाए 3 - 2 प्लस 1.2, मतलब 3.2, ये माइनस में ये प्लस। अब इसमें ये घटेगा क्योंकि ये प्लस में है, तो ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 में से ये देखिए ये 3.2 है, 1.2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.2, माइनस में बचेगा, वो भी किस में बचेगा, माइनस में। सेम इसी तरीके से अगला डी निकालेंगे, यहाँ से इसमें घटाएंगे 5.2, इसमें घटाना है हमें -3.2, सेम वही कंडीशन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको हम -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, और इस तरीके से हमारा निकल करके आ जाएगा क्या, इसमें हम घटाएंगे तो ये प्लस हो गया, ठीक। अब इसको घटा लेंगे, ये इसमें बचेगा 3, 5 में से 3 गया 2, तो -2.2, मतलब हमें लग रहा है कि सार्वंतर बराबर आएगा। अब इसमें इसको घटा लेते हैं, 7 -7.2 माइनस, उसके बाद -5.2, और इसके बाद हमारा ये 7.2 ऐसे रहेगा, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और इस तरीके से ये 2.2। तो यहाँ पर क्या होगा, डी समान है, डी का मान समान है, अतः यह एपी में है, एपी में है, एपी में है, किसमें, एपी में है। अब एपी में है तो हमें 3 पद, अगला 3 पद, अगला 3 पद कौन सा होगा, ध्यान दीजिए, ए है, A1, A2, A3, मतलब A4 होगा, कामा A5 होगा, कामा A6 निम्नलिखित हैं। कौन कौन से होंगे अब देखते हैं। A4 हमारा कैसे निकलेगा, A4 हमारा कैसे निकलेगा, A4 हमारा इस तरीके से निकलेगा कि A4 हम निकालेंगे तो इसमें एक का मतलब A3 में हम D जोड़ेंगे, जो कि हमारा होगा A3 हमारा कितना निकला है 7.3, -7.2 में हमें D को जोड़ना है, D हमारा निकला है माइनस में, किस में निकला है, माइनस में, तो -2.2 ये हो गया।
इसको अगर हम जोड़ेंगे भी तो 7 यहाँ पर है, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस में तो वही चीज़ है, मतलब जुड़ जाएगा। दूसरी चीज़ दूसरी तरफ तो घट जाएगा। अब आपको अगर ये चीज़ें नहीं, यहाँ पर फंस रहे हैं, सोच रहे होंगे कि सर हमें यहीं तो नहीं आ रहा, तो आप मेरी बेसिक वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा जोड़ घटाना। 7 और 2 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 माइनस 9.4 कितना हो जाएगा 9.4। ठीक, तो अब इसके बाद A5 कैसे करा जाएगा, A5 A4 में डी जोड़ना है और क्या। तो A5 हमारा कितना आया, A4 हमारा है -9 मतलब प्लस करना है इसमें -2.2, तो हमारा कितना है देखिए 9, यहाँ पर 2 2 4 2 6 हो जाएगा, 9 2 11 9 2 11 हो जाएगा। इस तरीके से ये आ जाएगा। हम A6 निकालते हैं। A6 हमारा कैसे रहेगा, A6 A5 में प्लस डी जोड़ना है, तो A5 हमारा कितना आया है -11.6 प्लस -2.2 जोड़ेंगे तो 2 6 8 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा, -13. तो हमारा अगले 3 पद होंगे, यानी कि आप यहाँ पर इसके बाद 3 पद हमारे इस तरीके से होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये रही इसमें की अगली कठिन सवाल। अब इसके बाद जो हमारा अंडर रूट में है, ये वाली सवाल हम आपको लगा के दिखाते हैं। ये भी मतलब इसके बाद माइनस में है, माइनस वाली मैं छोड़ देता हूँ, वो आप लगा लेंगे। इसके बाद मैं 5वीं सवाल लगाता हूँ। कौन सी सवाल, 5वीं सवाल, ध्यान दीजिएगा 5वीं सवाल जो कि है अंडर रूट में है। और लिखने चला वैसे लाइट चली गई थी थोड़ा, अब मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये कैसे है, इसमें आपको सबसे पहले पद को देखना है कि आखिर पद कौन कौन से हैं। अगर देखा जाए तो इसमें आपका ये वाला पद मैं अलग अलग लिख देता हूँ। ये पद आपका ए होगा, ये वाला पद देखिए यहाँ से कामा लगा हुआ है, कामा से आपको पता चलेगा ये पूरा पूरा A1 है, और ये पूरा पूरा देखिए यहाँ से पद आपको एहसास हो रहे होंगे, एहसास का दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देखिए ये पूरे पूरे पद एक हैं, क्योंकि कॉमा के अंदर एक ही पद तो हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर A4 A5 A6 3 पद और निकालने हैं। तो इसको कैसे निकालना है ये चीज़ देखते हैं। तो हम देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डी को कन्फर्म करना है कि हमारा डी सही मतलब ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, AP में है कि नहीं। तो डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए आगे वाला पद जो होगा उसके पद में पिछला वाला पद घटा दें। तो इस दोनों पद में कौन सा आगे आया हुआ है, मतलब नेक्स्ट पद ये, और उसमें पिछला पद क्या है, अगला पद में पिछला पद घटाना है। तो अगला पद हमारा कौन सा, ये वाला है 3 प्लस अंडर रूट 2 -3 करना है। अब आपके दिमाग में ये चलेगा कि आखिर सर हम इसको कैसे घटाएं। ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन बनेगा कि सर हम इसको कैसे घटाएं, ताकि हमारा ये चीज़ समझ में आ जाए कि आखिर ये कैसे चीज़ें हो रही हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको कर नहीं पाएंगे, तो आप कर लेंगे। और इसमें जब जोड़ना हो तो आप जोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जोड़ भी नहीं पाएंगे, तो जोड़ भी लेंगे, घटा भी लेंगे, सारी चीज़ें कर लेंगे, एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं इसमें घटाने के लिए, देखिए ये क्या है, एक संख्या है, और ये क्या है, ये भी एक संख्या है। ये क्या है, अंडर रूट है। ये अंडर रूट मतलब 2 अंडर रूट कितने में है, तो यही चीज़ आपको नहीं पता चल रहा होगा कि ये 2 अंडर रूट कितनी बार दिख रहा है। कितना आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, एक बार ना, मतलब ये 1 अंडर रूट 2 है। बात समझिए, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ समझ लीजिए। देखिए अंडर रूट 2 ये, अंडर रूट 2 ये, अंडर रूट 2 ये, अंडर रूट 2 ये, तो बात समझ में अब यहाँ से आ जाएगी। देखिए ये अंडर रूट 2 मतलब रूट में कितने, यहाँ पर करड़ी में लिखा है, कितने रूट में लिखा है 4 रूट 2, मतलब 4 रूट 2। यहाँ पर रूट 2 कितना है 4 बार, यहाँ पर रूट 2 कितना है 3 बार। गुणा में है ना, तो बार मतलब गुणा का मतलब उतनी टाइप बार होता है। तो ये अंडर रूट 2 कितनी टाइप बार, मतलब कितनी बार है, 2 बार है। अंडर रूट 2 यहाँ पर कितना अंडर रूट 2 है 2, यहाँ पर कितना अंडर रूट 2 है 3, यहाँ पर अंडर रूट कितना है 4, मतलब 4 बार यहाँ पर रूट है। तो यहाँ पर कितना होगा 1 अंडर रूट, मतलब यहाँ पर हमारा 1 अंडर रूट 2 है, बस यही बात है। तो अंडर रूट 2 यहाँ पर अलग, रूट से मतलब रखता है संख्या। तो यहाँ पर संख्या में हम संख्या को घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर बचेगा 1, कितना बचेगा 1, सॉरी 3 में से 3 हम घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा बचेगा कितना अंडर रूट 2, कितना बचेगा अंडर रूट 2।
अगर हम 3 में से 3 घटा लिए तो ख़त्म, केवल यही बचा √2। कितना बचा? √2। और हम चलते हैं नेक्स्ट, डी निकाल के दिखाते हैं अगले पद में। इन दोनों पद में निकालते हैं, इसमें और इसमें। तो पहला ये पद है प्लस √2 √2, ये है ना, इसमें हमें घटाना है ये वाला 3 प्लस √2। देखिए अब इसमें भी वैसे करेंगे, सेम वैसे ही करना है, वैसे ही काम इसमें करना है। देखिए इसमें कितना आ रहा है, इसमें अगर हम देख रहे हैं तो ये संख्या 3 है और इसमें भी संख्या 3 है, ठीक। तो 3 में से 3 घट गया तो ये तो 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर कितना √2 है? 1√2 है। दिमाग लगाइए, 2√2 1√2, मतलब 2 में से तो 1√2 घटेगा। 2 मतलब 2 आम लिए हैं, 1 आम घटाएंगे तो 1 आम बचेगा ना, मतलब 2√2 1√2, 2 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 1√2, मतलब 1√2 मतलब ये हो गया। और ये 3 में से पहले बात आप समझ गए। इसी तरीके से अगर हम चाहेंगे तब इसमें भी घटाएंगे, तो इसमें भी हम घटा के दिखा देते हैं। आपको ये कन्फ्यूजन ना बना रहे, अगर दिक्कत हो ना तो फिर से हमें आप कमेंट करना, हम आपके जवाब देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको आना ज़रूरी है। चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो देखिए यहाँ 3 है, संख्या से देखिएगा, 3 में से गया 0। यहाँ पर 3√2 है, मतलब 3 अलग से नहीं है, 3 गुणा में है ना, तो गुणा में जो चीज़ें रहती है वो एक ही रहता है। बात समझिए कैसे, देखिए 2 गुणा 6 और ये 12, बताइए ये क्या है? ये भी तो 12 है, ये भी तो 12 है, मतलब लिखा गया है अलग, लेकिन 12 तो है, एक में ही है ना, इसका मतलब गुणा में तो एक ही। तो 3√2 यहाँ पर है, 2√2 यहाँ पर, 3 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 1√2। 1√2 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए √2 लिखा। ये सभी 1√2 1√2 1√2 है। तो इस तरीके से आप चीज़ें को समझ गए। मतलब हमारा डी जो है सारवंतर जो है हमारा, ये सारे के सारे सारवंतर हैं हमारे, मतलब डी इतना है। अब हमें 3 पद और बढ़ाना है। इस तरीके से हम निकालते हैं A4, मतलब चौथा पद निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर चौथा पद हम निकालेंगे तो पहले A3 में हमें डी जोड़ना पड़ेगा। A3 हमारा कितना है? A3 देखते हैं हमारा कितना है, तो A3 हमारा है यहाँ पर ये, तो हमारा 3 + 3√2 में हमें जोड़ना है √2, ठीक। अब ये 3 का 3 ही लिखा जाएगा, 3 का 3 ही लिखा जाएगा, लेकिन √2 यहाँ पर कितना है? 3 बार है, यहाँ पर कितना? 1 बार। 3 और 1 4 बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 4√2, ये चीज़ हो गया, ठीक। और इसी तरीके से हम अगला पद निकालेंगे, मतलब A6 हमारा कैसे निकाला जाएगा? A6 हमारा A5 निकाला जाएगा। तो A4 में हमें डी जोड़ना है, A4 में हमें डी जोड़ना पड़ेगा। तो A4 हमारा कितना निकला? इतना 3 + 4 √2 प्लस में √2 जोड़ना है, तो 3, ये 3 ही रहेगा, क्योंकि संख्या और गिनती वाली संख्या बिना रूट वाली संख्या केवल 3 ही है। अब ये 4√2, यहाँ पर 1√2, 4 1 5√2 हो जाएगा, 5√2 ये आ गया। इसी तरीके से अगर हम A6 निकालेंगे, देखिए पहले लिख देते हैं, यहाँ पर A5 निकाला गया है, यहाँ पर A6 निकाला जा रहा है। तो A6 निकालेंगे तो हमारा क्या मान होगा? A5 में हमें D को जोड़ना पड़ेगा। तो A5 हमारा कितना है? ये निकला 3 + 5 √2 प्लस इसमें √2 जोड़ना है, बराबर कितना आ जाएगा? 3 का 3 ही रहेगा, और 5 और 1 6 हो जाएगा, 6√2। तो ये चीज़ें जो है बहुत बारीक चीज़ें थी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो हमारे बेसिक, मैंने पहले बोला कि बेसिक वीडियो ज़रूर देख लीजिए, एक प्लेलिस्ट है और उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। वैसे देखिए मैं एक अच्छा सा प्लेलिस्ट तैयार किया हूँ, देखेंगे तो बेसिक मैथ्स 0 से एकदम एडवांस तक 2 प्लेलिस्ट है, दोनों चेक करिए। ये रूट वाली चीज़ें, ये दशमलव वाली चीज़ें, ये कैलकुलेशन आपकी दूर हो जाएगी समस्या। अगर आपको नहीं समझ में आता तो इसको लगाने से पहले आप वो रूट वाली चीज़ें समझ लीजिए ताकि चीज़ें समझ में आए, ठीक है। पहला वीडियो इसको आपको मिल जाएगा, ये दूसरा वीडियो है, इसमें इस तरीके के सवाल ही बताएं। कुछ सवाल जो कठिन सवाल भी और हैं उनको भी लेकर के हम आएंगे और बताएंगे आपको, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो, ज़रूर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हम अगले पार्ट पर इसी तरीके से क्रम बाय क्रम इस पार्ट के जो भी कठिन सवालें आपको नहीं आती हैं आपको आएंगी, ज़रूर आएंगी, बस आपको चीज़ें समझना है अच्छी तरीके से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।